4 साल बाद जयपुर में हो रहे आईपीएल मैचों पर एक बार फिर से संकट के बादल मंडरा गए हैं, क्योंकि राजस्थान रॉयल्स टीम प्रबंधन और नगर निगम फिर से आमने सामने हो गए हैं। सवाई मानसिंह स्टेडियम में आईपीएल के हुए पहले मैच में नियमों को दरकिनार करने पर नगर निगम प्रशासन सख्त हो गया है। निगम ने पहले मैच के लिए कंडीशनल फायर एनओसी जारी की थी, लेकिन अब 18 अप्रैल को होने वाले दूसरे मैच के लिए अब तक एनओसी नहीं दी गई है। इससे दोनों के बीच विवाद होने से जयपुर में होने वाले 6 मैचों को लेकर असमंजस की स्थिति बन गई है। राजस्थान रॉयल्स प्रबंधन ने आरोप लगाया है कि जयपुर में सरकारी एजेंसियां अलग अलग तरीके से परेशान कर रही हैं, कभी मैच टिकट या पास को लेकर तो कभी स्टेडियम से कूड़ा ना उठाकर। इससे मैच के आयोजन में परेशानी खड़ी हो रही है। रॉयल्स का आरोप है कि 2 दिन से स्टेडियम से नगर निगम ने कूड़ा तक नहीं उठाया है, इसलिए हमने प्राइवेट एजेंसी को पैसे देकर स्टेडियम से कूड़ा उठवाया। मामले को लेकर प्रदेश के खेल मंत्री को रॉयल्स ने पत्र लिखा है, जिसमें सरकारी एजेंसी की ओर से सहयोग नहीं मिलने पर चेन्नई की तरह मैच को जयपुर से कहीं और शिफ्ट करने को कहा गया है। वहीं नगर निगम प्रशासन का कहना है कि 5 नोटिस दिए जाने के बावजूद जो मीटिंग में तय हुआ था उसके अनुसार सुरक्षा इंतजाम नहीं किए जा रहे। वहीं मेयर नगर निगम अशोक लाहौटी का कहना है कि पैसे जमा कराएंगे तो निगम को कचरा उठाने में कोई दिक्कत नहीं है। जिस शहर के इंफ्रास्ट्रक्चर से आयोजक 200 करोड़ कमाएंगे उसे फीस के रूप में कुछ तो देना ही चाहिए। आपको बता दें कि कल पत्रिका टीवी ने खबर दिखाकर पहले ही निगम और रॉयल्स प्रशासन के विवाद को उजागर किया था। और हमारे साथ फोन लाइन पर राजस्थान रॉयल प्रबंधन के वाइस प्रेसिडेंट जुड़ गए हैं राजीव खन्ना। राजीव से बात करेंगे। राजीव, क्या है पूरा मामला, क्यों आप लोग नगर निगम से खफा चल रहे हैं? हमें सभी सरकारी एजेंसियां, हम चाह रहे हैं कि सभी सरकारी एजेंसियां हमें सहयोग करें, जिससे कि हम यहाँ पे आईपीएल का सफल आयोजन कर सकें। और जी हमें राजीव, सभी क्या जी प्लीज बताइए। हमें सभी एजेंसी में मदद भी मिल रही है, पर हाँ कुछ छोटे छोटे इश्यूज हैं जिसकी वजह से हमें जो थोड़ी सी परेशानी आ रही है, वो हम चाह रहे हैं कि सभी सरकारी एजेंसियां मिलकर इस आयोजन को, इस भव्य आयोजन को जो प्रदेश में 5 साल बाद हो रहा है, उसको बहुत बड़ा करके और बहुत अच्छी तरह से करके हमें एक मिसाल कायम करनी चाहिए। जी राजीव, ये सारी आपकी समस्या आप लोगों ने खेल मंत्री को भी बताई हैं, क्या कहना है उनका? क्या आपके पत्र पे और आप लोगों की बातचीत पे क्या प्रतिक्रिया है उनकी? कि देखें, मैं खेल मंत्री साहब से हम कल मिले थे और खेल मंत्री और राजस्थान के विभिन्न दूसरे विभाग हमें हमेशा से बहुत सहयोग कर रहे हैं। और मैं यहाँ तक कहना चाहूंगा कि जो आईपीएल मैच जयपुर में हो रहे हैं उसमें बहुत बड़ा हाथ माननीय खेल मंत्री साहब का और खेल मंत्रालय का है। अगर वो शायद पहला पत्र बीसीसीआई को नहीं लिखते जब आरसीए के अंदर विवाद चल रहा था, तो शायद यहाँ पे मैचेस भी नहीं हो पाते। तो खेल मंत्रालय का हमें हमेशा से सहयोग मिला है। तो हम, क्योंकि जो हमारे कुछ इश्यूज थे वो हम माननीय मंत्री साहब के पास गए, उनको ये कहने की साहब किसी तरह इसको रिजॉल्व कराएं, तो उन्होंने हमें मदद की पूरा आश्वासन दिया। राजीव, मेयर का ये कहना है कि आप लोग यहाँ से एक अच्छी खासा मुनाफे का, ये क्रिकेट है T20 क्रिकेट, आप अच्छा खासा मुनाफा कमाते हैं, तो निगम को कुछ देने में क्या हर्ज है? आप लोगों ने भी जैसा कहा कि प्राइवेट निजी एजेंसियों को कूड़ा उठाने का आप लोगों ने ये विकल्प निकाला, तो निगम को कुछ इसमें कुछ देने में क्या हर्ज है? देखिए, जहाँ तक निगम को देने का सवाल है, हमारे पास निगम से एक डिमांड आई है जिसके अंदर जो फायर ब्रिगेड और जो फायर ऑफिसर्स लग रहे हैं उनका कोई पेमेंट है, वो हमारा परसों डिमांड, मैच से 1 दिन पहले डिमांड आई थी, वो आज हमारा वो पेमेंट पूरा उनको दे दिया जाएगा। चाहे वो फायर ब्रिगेड की कॉस्ट हो, चाहे जो फायर ऑफिसर लगा रहे हैं उनकी कॉस्ट हो, वो हम हमारी तरफ दे रहे हैं। क्योंकि 1 दिन पहले, मैच से 1 दिन पहले ये सारी चीजें हुई थी, तो उसके अंदर आज उनको ये पेमेंट मिल जाएगा। तो इसलिए ये कहना कि हम नहीं कुछ दे रहे हैं, वो गलत है। पर बाकी जो दूसरी चीजें इन्होंने मांग रहे हैं, आज 10 साल 11 साल से शायद
भारत में 10 साल से भारत के अंदर आईपीएल हो रहा है। किसी भी नगर निगम या किसी भी कोई भी सरकारी एजेंसी ने जो डिमांड निगम की तरफ से हमें आई है वो मेरे ख्याल से किसी भी नगर निगम ने आज तक किसी से भी नहीं करी। राजीव, एक छोटा सा एक गॉसिप होता है जब भी कहीं कोई बड़ा आयोजन होता है किसी भी शहर में, तो एक बात सामने आती है कि भाई कोई भी सरकारी एजेंसी अगर रुकावट डाल रही है तो बात पहले ही उठती है कि यार पासेस का लफड़ा है। कहीं आप लोगों के पास भी पासेस वगैरह की डिमांड आई ऐसी? इस बारे में मैं कुछ बोलना नहीं चाहूंगा। चलिए, वो आप यहां से शिफ्ट करना चाह रहे हैं। आप लोगों ने एक ये भी कहा है चेन्नई की तर्ज पे आप लोग भी अगर ये सहयोग नहीं मिला तो शिफ्ट कर जाएंगे। वो कौन सी मांग है, ऐसा क्या है जो पूरी कर दी जाए? यदि मैं पॉइंट्स में कहूं कि आप जयपुर में ही जयपुर के दर्शकों को ये खेल दिखाते रहेंगे, वो कौन सी 3 डिमांड या 5 डिमांड हो सकती हैं? नहीं, देखिए, हमने कभी ऐसा नहीं कहा कि हम शिफ्ट कर देंगे। हम चाह रहे हैं मैच, हमने जिस मुश्किल से हम यहाँ पे मैच लेके आए हैं, तो हम कभी नहीं चाहेंगे कि, और राजस्थान रॉयल्स जयपुर की टीम है, राजस्थान की टीम है, तो हम कभी भी नहीं चाहेंगे कि कोई मैच यहाँ पे शिफ्ट हो। हम सिर्फ निवेदन विनती सरकारी विभागों से ये करना चाह रहे हैं कि हमें सहयोग दें जिससे कि हम यहाँ पे आईपीएल का सफल आयोजन कर सकें। और अगर आईपीएल का सफल आयोजन होता है तो देश में जयपुर का नाम होगा, राजस्थान का नाम होगा, जो इतना बड़ा नाम पहले से ही है, और भी ना जिससे कि प्रदेश को ख्याति मिलेगी। चलिए खन्ना साहब, हमसे बातचीत करने के लिए, पत्रिका टीवी से जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये थे राजीव खन्ना, वाइस प्रेसिडेंट राजस्थान रॉयल्स प्रबंधन, जिनका पास के मामले में तो सीधा सीधा कहना है नो कमेंट्स। हालांकि ये गॉसिप, जैसा मैंने कहा, चर्चा यही रहती है कि सारा खेल, सारी ये रुकावटें इसी पासेस को लेकर है। हालांकि जो बयान है वो अलग है। इसी पूरे मसले पर बात करने के लिए न्यूज़ रूम से हमारे संवाददाता पवन भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। बात करेंगे पवन से। पवन, तो आपको, पवन हमसे जब तक जुड़ते हैं आपको एक बार फिर बता दें कि नगर निगम प्रशासन और राजस्थान रॉयल्स में तकरार चल रही है। पहले मैच से एन पहले कलेक्टर ने बैठक ली थी और दोनों को एक मंच पर ले आए थे कि ये सारे मतभेद खत्म करें। शहर में बड़ा आयोजन हो रहा है, लेकिन अब 18 अप्रैल को होने वाले दूसरे मैच से पहले फिर ये विवाद, ये खींचतान बढ़ गई। पवन की ओर रुख करेंगे। पवन, आप इस पूरे नगर निगम पे भी आप नज़र बनाए रहते हैं। राजस्थान रॉयल्स के पहले मैच से पहले भी विवाद हुए। अब जहां हल्की सी ये भी बात उठ रही है कि राजस्थान रॉयल्स प्रबंधन खफा है और इस पर भी सोच रहा है कि हम मैच भी शिफ्ट कर लें अगर ये रवैया ऐसा रहा तो, क्या कहेंगे आप? मैं आपको अमित बताना चाहूँगा कि इस वक्त जो स्थिति है वो ये है कि दोनों ही, चाहे वो नगर निगम हो या राजस्थान रॉयल्स हो, वो एक दूसरे को परखना चाहते हैं कि किस हद तक वो जा सकते हैं। निगम ने पहला मैच हुआ उससे पहले एनओसी देने से इनकार कर दिया, लेकिन एन वक्त पर उन्होंने एनओसी जारी की। तो उसके बाद निगम चाहता है कि उसको जो 200 करोड़ की कमाई होगी उसमें से एक हिस्सा मिले, ताकि उसका जो आर्थिक तंगी है वो थोड़ी दूर हो। और राजस्थान रॉयल्स वो हिस्सा नहीं देना चाहता साफ तौर पर। राजस्थान रॉयल्स जो दूसरे अरेंजमेंट है उस पर भी पैसा खर्च नहीं करना चाहता है। तो राजस्थान रॉयल में धमकी देकर देखना चाहता है कि आखिर सरकार और निगम है वो किस हद तक जाते हैं। अगर उसको लगता है कि सरकार उसके साथ नहीं है, खेल मंत्री उसका साथ नहीं दे रहे या नगर निगम कुछ नहीं कर रहा, तो वो ऐसी धमकी देकर परखना चाहते हैं। अमित, अभी तो स्थिति यह है कि एक दूसरे को तोल रहे हैं कि वो असल में क्या होने वाला है, कौन कितनी हद तक जा सकता है। अमित, चलिए पवन, इस जानकारी के लिए हमसे जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।